नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। कोशिश की जाती है महिला सशक्तिकरण हो, हर साल कोशिश की जाती है, लेकिन महिलाएं कितनी सशक्त हो पाई हैं, क्या उनके बारे में लोगों की सोच है, क्या उनकी खुद के बारे में सोच है, इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपके साथ साझा करने चाह रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुधा, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। न जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही ख़त्म नहीं होता। सुदीप ने आवाज़ लगाई तो सुधा जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। सॉरी सुदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुधा बुझे मन से वहीं खड़ी सुदीप को जाते हुए देखती रही। काश सुदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधा अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सूनी आँखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियाँ उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने काले बाल, लंबे बाल, जिससे कभी सुधा को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती और किसी को छूने नहीं देती। आज उनका इस तरह से बेतरतीब बंधा जूड़ा देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया, उसके नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सुधा का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुधा की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपनी पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप देखकर, जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चाँद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर कर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुधा तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फ़ोन की कर्कश ध्वनि सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फ़ोन में देखा, सुदीप की फ़ोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने फ़ोन उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज़ आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फ़ोन उठाने में? सुधा, क्या कर रही थी? जी वो, अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना, और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुदीप ने फ़ोन काट दिया। सुधा कुछ देर फ़ोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूँ,
तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? सुधा, नहीं तो, आपने कहा था ना कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? सुदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहें। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनका श्रृंगार, उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम ही करते हुए ठीक लगती है। तभी सुदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता था। घूंघट करके सब औरतें रहती थी, घरों से बाहर जाती ही नहीं थी, और जब जाती थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकल कर कौन सा तीर मार लेती है? आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या ज़रूरत है यह सब महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुधा को सुदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक ही नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ अब उसके सम्मान या उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे सुदीप, और तुम्हारे मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं? काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोग को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया तुमने कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया? अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करती अकेले पुरुष को देखकर। तुम पुरुष कहीं भी अपनी पैंट खोलकर लघु शंका के लिए खड़े हो जाते हो, और दोष हम औरतों पर कि हम समाज को दूषित कर रही हैं। अगर यह कह दे कि हमारा तन मन हमारा है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जिसे चाहें दें, तो समाज और मर्यादा का उल्लंघन है। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरे का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर, पीर, पैगंबर जनती है, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है कि औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना, सहना सिखाया जाता है। जहाँ उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज़ उठाई, मार दी जाती है। अपने वात्सल्य और छाती से जीवन सींचती है, और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नज़रों का शिकार होती है। उसे तार तार कर, अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हो। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद कर विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन
तुम जैसे लोग इसी का स्वांग रचकर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ पाते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए सुधा लॉन की खुली हवा में सांस लेने चल दी। सुदीप और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का उद्देश्य कुछ पुरुषों द्वारा गृहिणी के प्रति धारणाओं को इंगित करना है। यह जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों की सोच समान हो। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किसी भी पेशे में महिलाओं के बारे में सोच और विचारों को बदलने, उन्हें समान अधिकार देने का सही समय है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का व्यर्थ प्रयास है। धन्यवाद।